दिलवा में अपना एगरस मैया के बिठवनी, झुरु झुरु बहेला बयार हो, झुरु झुरु बहेला बयार हो। हमरो नैया बावर में मैया आई के लगाए दा तू पार हो, आई के लगाए दा तू पार हो। माए को माए कबो नाही होली, बेटा बाजे हो खेला बेकार हो, बेटा बाजे हो खेला बेकार हो। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एकादशी कौन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सबसे पहले इसको जानना जरूरी है, क्योंकि बिना जाने भक्ति और उस तरह का भाव नहीं आती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एगारस जो है सो हम लोग का माता जगत जननी जगदम्बा है, सबसे बड़ी माँ है, वही हम लोग का एगारस है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा मैं आप लोग को हम दे चुकी हूँ, आप लोग चेक आउट करके देख लेंगे। इस कथा को आप लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि विष्णु भगवान बद्रिका आश्रम में बहुत 12 जो जन तक लड़ाई किए, उसके बाद जो मूर राक्षस से लड़ाई किए, उसके बाद थक चुके थे विष्णु भगवान, जा करके गुफा में सो गए। बद्रिका आश्रम का गुफा में जा करके सोए। वहाँ पर भी जो मूर राक्षस था उनको मारने के लिए उद्धत हुआ विष्णु भगवान के। उसी समय तत्काल प्रकट हुई और एक नारी के रूप में बहुत सुंदर प्रकट हुई, और विष्णु भगवान सोए ही थे, तब उसी क्षण मूर राक्षस को मार दी। तभी विष्णु भगवान का आँख खुला और विष्णु भगवान पूछे कि आप कौन है जो मेरी इस जंगल में हितैषी की है। माँ बोली कि मैं आप ही की हूँ, मैं आप ही की अंग में फिर समाहित हो रही हूँ। उसी समय माँ विष्णु भगवान के अंग में समाहित हो गई। उसी क्षण से हम लोग, उसी दौरान से विष्णु भगवान का पूजा होने लगी एकादशी पर। तो वहीं एकादशी है, जहाँ माँ रहती है वहाँ सदा विष्णु रहते हैं, जहाँ विष्णु रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी रहती है। इसीलिए हम लोग नारायण का पूजा करते हैं। एकादशी के शुभ अवसर पर हम लोग नारायण को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। सो सारी मैं तमाम जानकारियाँ यहाँ पर लेकर के आई हूँ कि कैसे इस व्रत को रखे। मैं व्रत की कथा के वीडियो दे चुकी हूँ आप लोग को, महात्म की, पारण के शुभ मुहूर्त सब कुछ बता चुकी हूँ। आप लोग कथा में चेकआउट कर सकते हैं। तुलसी माँ से जुड़ी हुई भी मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ कि कौन सी ऐसी 5 गलतियाँ है कि जो एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए तुलसी माता में। और एक वीडियो और भी दे चुकी हूँ कि निर्जला एकादशी के दिन हम लोग जो कलशा का दान करते हैं उसको किस तरह से दान करें, क्योंकि कलशा का दान करते हैं तो हम लोग दान को नहा खा के करें या भूखे, जो जिस दिन हम लोग का फास्ट रहता है उस दिन करें या पारण के दिन करें, क्योंकि दान करने का भी एक सही तरीका होता है, शुभ मुहूर्त होता है। उसी शुभ मुहूर्त में दान किया जाता है तो उसका शुभ फल मिलता है। तो दोस्तों, सारी जानकारियां मैं आप लोग को दी हूँ। ये मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो मेरे प्रेग्नेंट बहनें हैं, जो मेरी बीमार माताएं हैं, बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, उनको किस तरह से इस व्रत को रखना है। और प्यास लगे, जो मेरी बहनें निर्जला जो उपवास करती है, फास्ट करती है, उनको अगर बीच में प्यास लग जाती है तो वो किस तरह से उन दिनों में पानी पी सकती है। जो निर्जला एकादशी का व्रत है उस दौरान किस तरह से पानी पी सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे प्रेग्नेंट बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर बताऊं कि जो प्रेग्नेंट बहनें हैं उनको व्रत के दौरान कुछ जूस लेना है फल का,
कुछ लिक्विड लेना है, कुछ फल लेना है, इस तरह से अपने व्रत को रखना है। वो बिल्कुल निराहार व्रत को, निराजल व्रत को ना रखें, इस तरह से व्रत रखें। अब आइए जानते हैं कि जो मेरी बहनें बीमार रहती हैं, माताएं बीमार रहती है, उनसे बिना पानी का या बिना कुछ खाए नहीं व्रत किया जा सकता है, तो वो कैसे व्रत रखेंगी कि उनको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो उनको इस तरह से व्रत रखना है कि आप लोग फल ले सकते हैं, और फल से भी नहीं सहा जाता है, नहीं फास्ट किया जा सकता है, तो आप लोग रोटी ले सकते हैं निरामिष। क्योंकि 2 दिन निरामिष रहने के बाद अगर आप लोग रोटी भी खा लिए बिना लहसुन प्याज का, तब व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। एक चीज़ है कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो मेरी बहनें माताएं, जो मेरे भाई हैं वीडियो को देख रहे हैं, वो एक जो गलती है भूल कर भी ना करें। क्योंकि विष्णु भगवान तभी प्रसन्न होते हैं कि जबकि आपको घर में प्रसन्नता रहती है। आप लोग के घर में कितना ही भी दुख है, दरिद्रता है, लेकिन उस दिन आप लोग पूरा सुबह से ही लेकर के त्रिदिवसीय व्रत है। व्रतों में महाव्रत जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी निर्जला है, वो महाव्रत है। इसको व्रत को कथा सुनने मात्र से, व्रत को नियम करने मात्र से पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। 2400 एकादशी का जो फल है सो मिल जाता है। तो उस दिन आप लोग घर में अपने कलह क्लेश ना करें, झूठ ना बोले, निंदा चुगली ना करें। अगर आपके पास कोई निंदा करने वाला व्यक्ति भी आ जाता है, बैठ जाता है, आप लोग साफ साफ मना कर दीजिए कि आज मैं व्रत रखी हूँ, आज मुझे किसी का निंदा चुगली शिकायत नहीं सुनना है। दोस्तों, किसी दिन भी किसी का निंदा चुगली शिकायत सुनना बहुत बड़ा पाप लगता है। अगर निंदा आप करते हैं तो पाप तो है, लेकिन सुनने वाला को भी ज़्यादा पाप लगता है। हो सकता है आप कुछ दिन के लिए आपका पूर्व जन्म का कर्म है तो आप बढ़ सकते हैं, लेकिन वहीं जब पूर्व जन्म का कर्म है आपका ख़त्म हो जाएगा तो आप गिरिएगा तो आपको कोई नहीं उठाने वाला है। इसीलिए कभी किसी का चुगली, निंदा, शिकायत, क्रोध नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इतना निभा दिए तो पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हो सके तो आप लोग रात्रि को जागरण करेंगे। उस दिन रात्रि का जागरण अगर कर लिया तो आप लोग गाय का दान करना है। कथा आप लोग चेकआउट करेंगे मेरे कथा में, जो भी सटीक कथा है मैं सो आप लोग को मैं कथा दे चुकी हूँ। क्योंकि व्रतों में महाव्रत एकादशी है, सनातन के लिए इससे बड़ा व्रत कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसमें गाय का दान है। तो गाय का दान हम लोग किस तरह करें? तो गाय का दान है कि जो रियल में गाय है उसका दान करें, या स्वर्ण का जो स्वर्ण का जो बनी गाय रहती है उसको दान करें। तो नहीं कर सकते हम लोग, स्वर्ण का दान नहीं कर सकते हैं, रियल में गाय जो है उसका दान नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी गाय है जिसको हम लोग दान करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं? क्योंकि जो एकादशी है सो व्रतों में महाव्रत निर्जला एकादशी है। इसको करने से, कथा सुन लेने से ही पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। तो जो मक्खन का गाय होता है, गाय का घी का, कोई भी घी है उसका मक्खन है उसका आप लोग गाय का बना करके, गाय बना दे करके, और उस दिन जो निर्जला एकादशी व्रत के दिन आप लोग निराहार रहते हैं, उस दिन किसी ब्राह्मण को आप लोग दान कर देते हैं तो आप लोग को 100 पीढ़ी पीछे और 100 पीढ़ी आगे आने वाली है सो राज भोगेगी, मोक्ष प्राप्त करेगी, कहीं भी कुछ कमी नहीं रहेगी। मेरी एकादशी में या कुछ का कमी नहीं छोड़ेगी। तो इस तरह से आप लोग व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, रात्रि को जागरण करेंगे, शुभ मुहूर्त में पारण करेंगे। क्योंकि पारण का भी बहुत बड़ा नियम होता है। हम लोग शुभ मुहूर्त में पारण कर लें तो बहुत अच्छा, इससे बड़ा कोई फल हो ही नहीं सकता है। और इस तरह से आप लोग संकल्प करेंगे कि किस लिए हम व्रत रख रहे हैं। मान लीजिए आप किसी अपने बच्चे के लिए रख रहे हैं, अपने लिए रख रहे हैं, चाहे जो कुछ भी मन में कामना है उस कामना को फूल लेकर के, तिल, गंगाजल लेकर के, तुलसी पत्ते लेकर के विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैं इस अपने मनोकामना के लिए आपका निराहार व्रत रख रही हूँ, आप मेरे कामना को पूर्ण करेंगे। इस तरह से विष्णु भगवान के सामने बोलेंगे और जल और फूल को विष्णु भगवान के सामने छोड़ेंगे। और उस दिन हो सके तो आप लोग 11वां अध्याय भागवत महापुराण का करेंगे, और नहीं तो मानस है आपके घर में, मानस का भी पाठ करेंगे।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। इस तरह से आप लोग पाठ करेंगे, पूजा करेंगे और अपने व्रत को पूर्ण करेंगे और रात्रि को हो सके तो आप लोग जागरण करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः।